सो गाइस ये जो देख रहे हो ना, वीडियो में पूरे बने रहो। हर चीज का मैं प्रूफ दूंगा, जो चीजें मैं यहाँ बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो कि इस साल बैच वालों के लिए हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि इस बार हम एक्सरसाइज की वीडियो भी बनाएं जिससे बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प हो। तो अगर आप इस साल के बैच के बच्चे चाहते हैं कि जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं कि सर उनके लिए जल्दी स्टार्ट करो, तो एक सिंपल सा मुझे आप सभी का रिएक्शन समझ में आएगा और मैं फटाफट फटाफट एक्शन करूंगा। तो भाई इस वीडियो पर टारगेट लाइक मैं 1000 का रखता हूँ और 500 कमेंट का। हर बच्चा अगर 10 बच्चों तक भी शेयर करेगा तो फटाफट फटाफट ये टारगेट पूरा हो जाएगा, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि इस बार के बच्चे जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो गाइस सबसे पहले ये जो चीजें मैं बताने वाला हूँ पूरा सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ, उसके पहले आपको थोड़ा बहुत हमारे बारे में जान लेना चाहिए। क्योंकि गाइस आप कहीं भी जाते हो ना, सबसे पहले ये देख लो कि एकदम सही बंदा है, परफेक्ट बंदा है। क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत सारी इधर उधर की बातें बोलते हैं, बहुत सारी मीठी बातें होती, बट हमें सच्चाई लास्ट में पता चलता है। देखो गाइस इस बार आप जो बैच 2025 आ रहे हो, हमारे पंच का बादशाह जब हम आपके लिए लास्ट में लॉन्च करेंगे तो 4.0 होगा। मतलब पिछले 4 सालों से हम बच्चों के लिए नेक्स्ट लेवल का करवा रहे हैं। और आपके प्रदीप सर 12th में भी उसी लेवल के फेमस है जिस तरह से 10th में फेमस है। इंजीनियरिंग में भी उसी लेवल की फेमस है जिस तरह से डिप्लोमा में फेमस है, बीएससी में फेमस है। सबसे पहले हमने 12th की जर्नी स्टार्ट की, वहां जब बच्चों ने हमें देखा तो 10th वाले बच्चों ने हमें बुलाया और इस तरह से ये लंबी जर्नी स्टार्ट हुई और बच्चों का प्यार हमें मिलता रहा। और इस बार जो बोर्ड एग्जाम 2025 का टारगेट है, पिछले 2 सालों में हमने जो रिकॉर्ड बनाया, 12th में तो धमाका किया ही है, इंजीनियरिंग में धमाका किया, डिप्लोमा में और 10th में तो हमने रिकॉर्ड ही सेट कर दिया। पिछले साल का हमारा लाइव वॉचिंग का जो रिकॉर्ड था 8000, आई थिंक 8800 का था। बट इस साल के बैच वाले बच्चों ने, जिनसे हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला, उन्होंने उस रिकॉर्ड को पूरी तरह ब्रेक करते हुए 12,900 लाइव वॉचिंग का रिकॉर्ड था, जो महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, जिसके अंदर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस मतलब अलग अलग हिंदी, मराठी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, तो मीडियम अलग अलग होने के बाद भी, जिसके अंदर अगर स्टेट बोर्ड वाले बच्चों की बात बोलूं तो स्टेट बोर्ड में बहुत कम बच्चे होते हैं, फिर भी इतने बच्चों ने लाइव वॉचिंग का रिकॉर्ड बनाया था। पिछले साल भी हमारा ही था और हमारे रिकॉर्ड को हमने इस बार ब्रेक किया। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए भी उस लेवल का हार्डवर्क किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो आपके राहुल सर, उनका भी वीडियो आपने देखा ही होगा, या नहीं देखा हो तो जाके फटाफट देखो। उन्होंने इंजीनियरिंग में तो टॉप किया, पर 10th वाले बच्चों को बता रहा हूं तो 10th वाले बच्चों को बताना जरूरी है। एक दो नहीं, 6 के 6 सब्जेक्ट में उन्होंने अपने स्कूल लाइफ में टॉप किया था। तो भाई इतनी सब चीजें, ऐसे ऐसे टीचर्स मैं यहाँ आपको दे रहा हूं, तो भाई मजा तो नेक्स्ट लेवल का आएगा ही। तो इसीलिए हर जगह तक शेयर करो जिससे मुझे मजा आए और इस साल जो बैच आ रही है 2025, उनके भी नेक्स्ट लेवल का हम धमाका करें। और साथ में एक चीज और बताने वाला हूं कि ऑफलाइन बैच मेरा, जो मेरे पिछले 18 सालों से मेरा ऑफलाइन बैच चल रहा है, ग्री ट्यूटोरियल, गूगल पे जाके सर्च करोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरह से हमारा क्लासरूम है, क्या है। तो हमारा वो 21 से स्टार्ट हो रहा है। संडे के दिन हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है और हमारे जो ऐप पे लेक्चर स्टार्ट होगा, ऐप पे भी हम लेक्चर्स लेते हैं, तो हमारा स्टार्ट होगा वो 25 to 30 के बीच में अनाउंस करेंगे। बट गाइस आप अगर चाहते हो कि सर एक्सरसाइज, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर्स वीडियो तो सब आ चुके हैं इसके ऊपर, बट अगर आप चाहते हो कि हम एक्सरसाइज की वीडियो एकदम फ्रेश कंटेंट आपको बना के दे, तो अपना पावर दिखा दो, पूरी तरह से अपना पावर दिखा दो। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, 9th स्टैंडर्ड 50%, 10th स्टैंडर्ड 90%। अब कुछ लोग आके बोलेंगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, अरे भाई ऐसा पॉसिबल ही है, और ऐसा बोल के ना आधे बच्चों का कॉन्फिडेंट गिरा देते हैं, बुरी तरह से गिरा देते हैं। मैंने बोला इसी चैनल पे अगर नीचे नीचे जाओगे, थोड़ा नीचे, क्योंकि वीडियोस तो बहुत सारे हैं, नीचे जाओगे तो आपको एक वीडियो दिखेगा जिसके अंदर मैं तो यहाँ 50 लिखा हो ना, उस बच्ची का 9th स्टैंडर्ड के अंदर 48% था, जिसने 10th स्टैंडर्ड के अंदर 90% स्कोर किया था। उसका मैंने इंटरव्यू लिया है और मेरी स्टूडेंट है ऑफलाइन बैच की। तो गाइस जो चीजें अगर हम बताएंगे उसको आंख बंद करके फॉलो करोगे, सर ने बोला है तो वो वैसा ही करना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तो इतने सालों की जो जर्नी हमारी ऑफलाइन, ऑनलाइन और खुद का रिजल्ट, सभी चीजों से आपको हम बहुत ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। इसलिए हर मुद्दे को बहुत ध्यान से सुनना। देखो 9th स्टैंडर्ड में मार्क्स कम होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम 8th से 9th में आते हैं और अचानक से सब चीजें चेंज हो जाती है। सब हमारा अचानक से चेंज होता है। साइंस में साइंस बिल्कुल अलग जैसा दिखने लगता है, उसमें न्यूमेरिकल्स आता है और सेक्शन बिल्कुल अलग हो जाता है। मैथ में अलजेब्रा, ज्योमेट्री आ जाता है, हिस्ट्री भी थोड़ा हार्ड हो जाता है, लैंग्वेजेस के अंदर इतने सारे सेक्शन हो जाते हैं, और हमारा जो 9th होता है सेम टू सेम 10th स्टैंडर्ड जैसा होता है। और आप जो बैच थे उस बैच में तो तब तक ये रूल था कि 8th स्टैंडर्ड तक बच्चा पास होता है, जबकि पिछले साल से रूल चेंज हो गया है। फिर भी जब तक आप थे तो 8th स्टैंडर्ड तक पास होते थे और 9th स्टैंडर्ड में आके फेल होने का विकेट गिरना स्टार्ट होता था। और इसीलिए हमें सही में, हम खुद अपने आप को जज नहीं कर पाते कि कितना मुझे आ
रहा था, कितना नहीं आ रहा था। और वैसे फेल पास से तो हम किसी को जज नहीं करते गाइस। देखो हम जिस दिन भी स्टार्ट करें ना, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और अभी तो आपके पास स्टार्टिंग जर्नी है, अगर अभी से पूरा दम और जोर लगा दोगे ना, तो जो लास्ट में बच्चे दौड़ते भागते हैं पर उस समय भी हम ही खड़े रहते हैं सबसे ज्यादा, दिन रात एक करके। जाके लाइव सेक्शन में देखो, जाके आपको समझ में आएगा। इस पे देखो फर्स्ट अंडर वाले हमारा जो दूसरा चैनल प्रदीप गिरी अपडेट, उस पे जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि बच्चों का प्यार किस तरह से मिलता है। इंजीनियरिंग का भी एग्जाम चल रहा है, उस पर भी हमें दौड़ना भागना है, क्योंकि उन बच्चों को यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है। फिर भी हम हर जगह हर तरीके से जब बच्चों को कमिटमेंट कर देते तो पूरा करते, बट रिएक्शन आपका मिलना चाहिए। अब चलो गाइस कुछ बातें देखो गाइस, अभी चल रहा है अप्रैल, और आपको जो आपकी कहानी पूरी तरह से 10th स्टैंडर्ड की खत्म करनी है और बोर्ड एग्जाम 2025 देना है, तो एटलीस्ट आपका ये टारगेट होना चाहिए। वैसे तो टारगेट मैं यही बोलूंगा कि ये 4 महीने के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर भी ये अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। और नवंबर एंड दिसंबर में से आपका प्रीलियम चालू हो जाएगा। ओके, जो प्री बोर्ड होता है, प्रीलियम्स होते हैं, वो चालू हो जाते हैं। बट अगर मैं अपने वाइज बोलूं तो भाई ज्यादातर बच्चे हैं जो अच्छा करने वाले हैं, जो मतलब जिनका है ना कि भाई दिखाऊंगा इस बार करके दिखाऊंगा। क्योंकि देखो 10th स्टैंडर्ड में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का एक टारगेट होता है कि अपना स्कोर आना चाहिए। तो हर बच्चे का टारगेट होता है कि ये 4 महीने के अंदर अपना सब कुछ हो जाना चाहिए। फिर भी 4 महीने के अंदर एटलीस्ट आपका 60 to 70%, 70 to 75% सिलेबस हो जाना चाहिए। और बाकी इसके अंदर जो बचा हुआ, और साथ में रिवीजन भी साथ में चलना चाहिए। तो मेरी तरफ से आपको टारगेट है, मैक्सिमम टारगेट आपको मैं आपको दे रहा हूं अक्टूबर तक। और यहां या तो 5 महीने के अंदर 70 to 75, 80, या तो सबसे अच्छा है कि 4 महीने के अंदर 75% सिलेबस होना चाहिए। और आगे आने वाले दिनों में ये भी मैं वीडियो बना के देने वाला हूं कि 75% कैसे होगा 4 महीने में। अरे भाई यहां हम 10-15 दिन में करवा देते हैं, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी तो अपने पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छे खासे टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो यहां मैंने टारगेट दे दिया आपको। इसके बाद 10th स्टैंडर्ड के अंदर जिस तरह से औकाल मचा के रखा गया है कि भाई 10th स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये है, मैं बता रहा हूँ पता है लोगों को डरा के अपना बिजनेस चलाया जाता है, बिल्कुल इस तरह से। मैं बोलूंगा यार 10th स्टैंडर्ड ना आपके 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड से भी बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये हो सकता है अभी आपको फील ना हो, बट जैसे ही आप जैन और फैब के नजदीक आओगे तो आपको समझ में आएगा। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए तो धीरे धीरे सब कुछ सिंपल हो जाएगा। पर बच्चा जो नहीं पढ़ रहा उस समय उसको एहसास होगा है, यार अभी मैंने इतने कम दिन में इतना कर लिया, अगर मैं यही स्टार्टिंग में कर लेता तो यार कितना अच्छा रहता। समझ में आ रहा है। और 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट भी 9th और 8th के कंपैरिजन बहुत अच्छा आता है, क्योंकि यहाँ एकदम जो बोर्ड का पेपर चेकिंग का तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि टीचर इसको पसंद करती है तो इसको हाफ मार्क्स ज्यादा देगी, इसको आधा मार्क्स देगी। यहाँ कोई ऐसा लेना देना नहीं रहता है। तो बोर्ड की तरफ से आंसर की रिलीज किया जाता है, किसका पेपर किसके बाद जाता है किसको नहीं पता चलता है। आंसर की में जिस वाइस दिया उसी वाइस आपका आंसर है तो आपको मार्क्स मिल जाता है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता तो भी मार्क्स मिल जाता है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम फोकस अभी आपका वेकेशन भी स्टार्ट होगा, हो सकता है प्लीज कमेंट करके बात मुझे बता देना कि आप में से कितने बच्चों का कॉलेज के अंदर अभी एक्स्ट्रा क्लास चालू है 10th स्टैंडर्ड का। मुझे पता है एक्स्ट्रा क्लास में क्या हो रहा है, बट फिर भी कुछ जगह कुछ अच्छा भी हो रहा होगा और कुछ जगह क्या हो रहा होगा। ज्यादा प्रोपोर्शन क्या होने का ही है, कम प्रोपोर्शन बहुत अच्छा होने का। तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना क्या हो रहा है। तो अगर आपका अभी एक्स्ट्रा क्लास चालू है, जबकि इतना ज्यादा अभी घर पे बैठ के बहुत कुछ कर सकते हो, तो अगर एक्स्ट्रा क्लास आपका चालू है तो भाई आपके पास आप खुद का अपना टाइम टेबल बना लो, खुद का टाइम टेबल वाला अभी से रूटीन बना लो कि भाई मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। और हो सकता है जो आपका स्कूलों का एक्स्ट्रा क्लास चालू हो ये अप्रैल के एंड तक खत्म हो जाए और मैं से पूरी तरह से 1-1.5 महीने की आपको छुट्टी मिल जाए। और जो 1-1.5 महीने की छुट्टी मिलेगी ना भाई, मैं बता रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड के लिए जो वेकेशन होता है वेकेशन नहीं होता, इसको प्रॉपर हथियार की तरह यूज कर सकते हो। और इसमें जितना खत्म करना है उतना ये साइंस और मैथ और एसएसटी खत्म करना है। साइंस मैथ और एसएसटी ये खत्म कर दिया ना भाई, आपकी लाइफ जिंगल आला। आप बोलोगे अरे सर मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर लैंग्वेजेस के अंदर है। मुझे पता है आपने ज्यादा, जबकि सही बोलूं ना आपने सही तरीके से पढ़ा ही नहीं। अब पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज है, सिलेबस का लिखने का तरीका बिल्कुल चेंज है, पर बहुत सारे जगहों पे और बहुत सारे स्कूलों में भी पुराने तरीके से पेपर बनाया जा रहा है। बहुत सारी जगह पुराने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पुराने तरीके से बच्चों को समझाया जा रहा है। इसीलिए बच्चों का वो रिजल्ट नहीं आ पाता। अब सब कुछ चेंज हो गया। अगर आप एनालाइज करोगे, आप थोड़ा चाहिए तो करके जाके देख लो 10th स्टैंडर्ड का इस साल का बोर्ड उठा के देखोगे, जो मैं हर साल बोलता था
पर उसमें जो बच्चे इधर उधर से सुन के आते हैं उनको तो सच्चाई बाद में पता चलती जब पेपर दे के आते हैं। बट मैं हमेशा बोलता यही था कि बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, वो वन मार्क्स में डिवाइड किया रहता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको बड़े क्वेश्चन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल साइंस में तो बिल्कुल नहीं है। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझ लो, डायग्राम किधर है क्या है, और पूरी चीजों को आपने फ्लो में समझ लिया तो जो रट्टा मारते हैं ना वो एकदम खत्म। ले समझने पे ज्यादा फोकस करो, समझोगे तो 5 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे जिसको आप आराम से लिख सकते हो। और इतना सिंपल आता है ना यार, इतना सिंपल आता है क्या ही मैं बताऊं। तो इसलिए वेकेशन में मैक्सिमम फोकस आपको साइंस, मैथ और एसएसटी पे करना है। अब अगर मैं अलग वाइज जाऊं तो साइंस जो है आपका, साइंस में साइंस 1 साइंस 2 ऐसे है, और साइंस 1 और साइंस 2 में आपके वेकेशन में एटलीस्ट आपके 5 चैप्टर तो हो जाने चाहिए। अब बोलोगे सर इतना ज्यादा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। और जाके 1 मिनट वीडियो जाके देखो, प्लेलिस्ट में सब कुछ है, आपको अपने आप समझ आएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे थे। मैंने बार बार बोला है कि 9 के कंपैरिजन में 10th, हाँ थोड़ा चैप्टर थोड़े बहुत ज्यादा है बट बहुत ज्यादा आसान है और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। पहला चैप्टर जाके देखना, मैंने ग्रेविटेशन बहुत ट्रिक वाइज बनाया जिसको आप बहुत पसंद करोगे, बहुत ज्यादा पसंद करोगे। तो साइंस और मैथ, साइंस को देखो, साइंस में ओनली अगर आप टेक्सचुअल क्वेश्चन कर रहे हो तो भाई बोर्ड एग्जाम में धोखा खा जाओगे। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन ओनली नहीं करना है, आपको पूरे बुक के हर क्वेश्चन की तैयारी कर रही है। आप क्वेश्चंस कहाँ से देख सकते हो, 21 अभी से पुराना, अभी तो नया तो आएगा नहीं, अक्टूबर में आता है, पुराना 21 यूज कर सकते हो, नवनीत का डाइजेस्ट यूज कर सकते हो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं नए सिलेबस वाइज। तो उसी की तैयारी अभी से करते जाओगे ना तो भाई बहुत मजा आएगा। मैथ में सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट के हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप जो भी आपकी जगह पढ़ाया जा रहा है, आपने इधर अपने चैनल में पूरा पढ़ा हुआ है, मैंने ही पूरा पढ़ाया हुआ है, जाके आप देखोगे राहुल सर ने ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ है, हर चीज आपको समझ में आ जाए। इवन 2-3 हार्ड डिफिकल्ट जिसका आपको यूट्यूब चैनल बस अपने ही चैनल मिलेगा, हर क्वेश्चन जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग जिसका प्रॉब्लम सेट मैंने ही बनाया और हर क्वेश्चन बनाया, तो उसका जाके उसका प्रॉब्लम सेट भी कर सकते हो। बट स्टेप कैसे करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट के बाद आपको क्या करना है, जो सॉल्व क्वेश्चन आपके बुक के हैं उनको भी एक बार देखना है। प्रैक्टिस सेट अगर आपने कर लिया ना, सॉल्व क्वेश्चन एक झटके में कर लोगे। ये दोनों होने के बाद देन आपको प्रॉब्लम सेट को टच करना है। और ये बात मैंने कितने सालों से बोल रहा हूं, जो बच्चे हमारी बातों को सुन रहे हैं उनका बोर्ड एग्जाम में बल्ले बल्ले हो रहा है, और जो नहीं सुन रहे उनका बाद में क्या, उन्हें दुनिया अनसुनी सी नजर आ रही है। इसलिए बोला यही तरीके को फॉलो करना है। ओके, इसके बाद मुझे याद है, इसके बाद एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी के अंदर जो हिस्ट्री है उसमें ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन करोगे काम हो जाएगा। बट पॉलिटिकल, हाँ पॉलिटिकल में भी ओनली टेक्सचुअल करोगे तो हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, टेक्सचुअल के साथ ही जो मैप टेक्स्ट बुक के बीच बीच में दिया हुआ है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसी से आएगा एग्जाम में, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। हाँ गिव रीजंस ज्योग्राफी में थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कहां से करना पड़ेगा, नवनीत का 21 या नवनीत का डाइजेस्ट इसका यूज करके कर सकते हो। और अभी के लिए अभी स्टार्टिंग है तो नवनीत का डाइजेस्ट ही यूज कर सकते हो। ओके, अब गाइस देखो, लो विद स्मार्ट वर्क, मतलब लो हार्ड वर्क करना है विद स्मार्ट वर्क, ऐसा फोकस करना है हमें लैंग्वेजेस के ऊपर। लैंग्वेजेस में आपको बताओ ना यार, बहुत सारे बच्चे डरे सहमे से रहते हैं। मैंने बोल रहा हूँ पैटर्न चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है, पढ़ने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। इसीलिए आपको अगर पढ़ना है तो डेली आप क्या करो, थोड़ा टीचर जो स्टोरी बता रही है वो सुन लो, फिर घर पे जाके एक बार बुक रीड करो जिससे आपको नए नए वर्ड समझ में आएंगे। क्योंकि देखो ज्यादातर बच्चों का ये लैंग्वेजेस के अंदर मैसअप हो जाता है, इसका इसके अंदर, इसका इसके अंदर, इसका इसके अंदर, ये सब मिक्स हो जाता है। तो लैंग्वेजेस के अंदर आप सभी को क्या करना है, लैंग्वेजेस के अंदर ग्रामर और राइटिंग स्किल, अपने चैनल पे वन शॉट वीडियो डाला है वो बस देख लोगे, उसके अलावा बोर्ड में कुछ नहीं आता। हर साल का रिकॉर्ड है। इस बार पंच का भाषा 4.0 आपके लिए लॉन्च होगा ना, पर अभी से तैयारी कर लो। और इसके अलावा अभी आपका स्टार्टिंग है, इसलिए जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उनको एक बार पढ़ो जिससे नए नए शब्द आपके दिमाग में आएंगे। और कॉम्पोजिशन का बुक मार्केट में मिलता है, हर दिन 15 से 20 मिनट रात को आपको क्या करना है, पढ़ना है। इस तरह से आपको 10th स्टैंडर्ड की तैयारी स्टार्ट करनी है। गाइस अगर इस तरह से आपने किया आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अब साइंस, मैथ और एसएसटी और लैंग्वेजेस अपने चैनल पे सब कुछ नेक्स्ट लेवल का भरा पड़ा हुआ है। और मैंने एक टारगेट भी दिया, अगर वो टारगेट पूरा होता तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट करूंगा। तो जाके होम पे जाओ, होम पे जाके नीचे नीचे जाओ, 12 दिखेगा, 11 दिखेगा, देन 10 दिखेगा। और भी आपको जो चीजें चाहिए प्लीज कमेंट करो, जिससे मुझे आपका रिएक्शन समझ में आना चाहिए कि आप किस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, आप सोचोगे सर आपने ये स्पेक्स क्यों लगाया। भाई इतना सारा लाइट आंखों में पड़ता है ना, तो आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमें दिन भर काम करना पड़ता है, ऑफलाइन ऑनलाइन ये। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जाए। तो आप बोलोगे सर व्हाइट वाला यूज कर सकते हो, नहीं, लाइट के अंदर जितना कलर वाला
कलर वाला स्पेक्स होगा तो लाइट हमारी आंखों पे कम पड़ता है, इसलिए मैंने थोड़ा कलर इस पे लगाया नहीं है, कलर वाला स्पेक्स यूज किया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।